हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के टॉपिक में कपड़ा और सीमेंट से किस तरह से हम अपनी होम गार्डनिंग के लिए फाउंटेन बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीका आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी गार्डनिंग करते हैं, आप अपनी गार्डन को कुछ इस तरीके से वाटर फाउंटेन के साथ डेकोर करना चाहते हैं, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी गार्डन के लिए भी इस तरह से वाटर फाउंटेन बहुत आसानी से आप अपने घर पे ही बना सकते हैं। आप अपनी गार्डन को जिस तरह से भी डेकोर करना चाहेंगे कर सकते हैं। हमारे गार्डन में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स के साथ साथ जब भी फाउंटेन को इस तरीके से डेकोर करते हैं, गार्डन देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। क्या आप भी इस तरह से आप अपनी गार्डन के लिए बनाना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसे कोई भी बना सकता है क्योंकि बहुत आसान तरीका इस वीडियो में आप लोग के साथ मैंने शेयर करी हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके से मैंने बनाई हूँ, आपसे शेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो घर पर पुराने कपड़े होते हैं, जो कॉटन कपड़ा होता है, कुछ इस तरीके से गोलाई आकार में कट करके आपको लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं कपड़ा जो है बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा रहना चाहिए जो कि बनाने में आसान हो। उसके बाद कपड़े को दोबारा कटिंग करने के लिए जिस कपड़े को गोलाई आकार में कट करके लिए होंगे, कुछ इस तरीके से आपको 4 फोल्ड करना है। यहाँ पे इस तरह से 4 फोल्ड करके लेने के बाद बीच की जो सेंटर पॉइंट होती है, कुछ इस तरीके से आपको फिर से गोलाई आकार में कपड़े को कटिंग करके इस तरीके से निकालना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं निकलना चाहिए, कुछ इस तरीके से ही आपको निकालना है जो कि गोलाई आकार होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कपड़ा जो है कुछ इसी तरह से ही कटिंग करके लेना है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में होना चाहिए। कपड़े के अलावा एक बैलून की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ इस तरीके से 5 या 10 रुपये में बहुत आसानी से मिल जाती है। बैलून में अच्छा से हवा भर लीजिए, उसके बाद कुछ इस तरह से गार्ड बांध लीजिए। बैलून के अलावा इस तरीके से प्लास्टिक पॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम प्लांट्स लगाते हैं। पॉट्स बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से छोटा साइज जो कि 4 से 5 इंच हो। जिस पॉट्स को आपने लिए होंगे कुछ इस तरीके से पलटा के रखना है। पॉट्स की पीछे की ओर उसके ऊपर बैलून को रखना है। सेलो टेप से कुछ इस तरीके से आपको चिपकाना है। पॉट्स और बैलून दोनों को कुछ इस तरीके से चारों तरफ से चिपका लीजिए ताकि एक जगह में बनी रहे, इधर उधर हिले ना। पॉट्स और बैलून के साथ चिपकाते समय बैलून जो है वन साइड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से बीच में होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह से ही होना चाहिए। उसके बाद कपड़े को सीमेंट मिक्सर में डालने से पहले यहाँ पर कुछ इस तरीके से बैलून के ऊपर रख के नाप भी सकते हैं। जिस कपड़े को आपने कटिंग करके लिए होंगे, कपड़ा जो है जमीन के टच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से नाप के दोबारा कपड़े को कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद सीमेंट मिक्सर में डाल सकते हैं। कपड़े को कुछ इस तरह से नाप के ही लेना चाहिए। उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से डब्बों की ज़रूरत पड़ेगी या फिर छोटी छोटी बोतल की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास जो भी होगा उसे ले सकते हैं, चाहे वो इस तरीके से छोटे छोटे बोतल भी क्यों ना हो, उससे भी आप ले सकते हैं। या फिर अगर आपके पास इस तरीके से छोटे छोटे डब्बे होंगे तो उससे भी ले सकते हैं। सिर्फ आप यहाँ पे इस बात का जरूर ध्यान रखिए, जो भी लेंगे एक साइज की होना चाहिए, छोटे बड़े साइज नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर इस तरीके से आप डब्बियाँ ले रहे हैं, डब्बी जो है पतला या फिर मोटा नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से 8 डब्बियाँ ली हूँ, इसी तरह से ही आपको लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह से सीमेंट लेना है। इस सीमेंट के अंदर हमें पानी मिला के मिक्सर तैयार करना है। मिक्सर जो है कुछ इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद जिस कपड़े को कटिंग करके रखे होंगे उसे आपको अच्छा से इस सीमेंट मिक्सर में मिलाना है। सीमेंट मिक्सर में अच्छा से कपड़े को भिगाने के बाद बैलून के ऊपर डालने से पहले एक्स्ट्रा पानी इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद दोनों हाथ में कपड़े को फैलाते हुए बैलून के ऊपर रखना है। बैलून जो है बहुत हल्का होता है, इसलिए यहाँ पे आराम से काम करना है। इस तरीके से कपड़े को अच्छा से रखने के बाद धीरे धीरे करके कपड़े को सब तरफ से एडजस्ट करना है। यहाँ पे कपड़े को जितना अच्छा से एडजस्ट करेंगे, सूखने के बाद उतना ही फिनिशिंग के साथ बन के तैयार होती है। यहाँ पे कपड़े को जब भी सीमेंट मिक्सर में डालते हैं तो कपड़ा बहुत ज़्यादा वेट हो जाती है, जिसकी वजह से नीचे की ओर बहुत ज़्यादा कपड़ा जो है लंबी हो जाती है। इसलिए पहले से कपड़े को बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं लेना है। कपड़े को कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद दोबारा छोटा सा कपड़े के पीसेस को लेके कुछ इस तरीके से बैलून के नीचे साइड इस तरीके से बांध लेना है। वैसे अगर यहाँ पे चाहे तार या फिर रस्सी से भी बांध सकते हैं, क्योंकि दोबारा आगे हमें इसे खोलना है, दोबारा फिर से अच्छा से कपड़ों से फिनिशिंग के साथ हमें बांधना है। वैसे आगे इसके ऊपर और हमें कपड़ा डालना है, सिर्फ अभी सूखने तक कुछ इस तरीके से बांध के रखना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से जो डबिया या फिर बॉटल लिए होंगे, कपड़े को उठाते हुए चारों तरफ से आपको लगाना है। यहाँ पे इस बात का जरूर ध्यान रखिए, कपड़े के अंदर इस तरह से डब्बियों को डालते समय सब तरफ से डब्बी जो है बराबर होना चाहिए, कहीं पर भी कम या फिर ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। सब तरफ से एक जैसा होना चाहिए, जो कि सूखने के बाद फिनिशिंग दिखाई देगी। जैसे कि अभी ये गीला है, इसी समय आप जितना अच्छा से कपड़े को एडजस्ट करते हुए बनाएंगे, सूखने के बाद उतना ही फिनिशिंग के साथ बन के तैयार होगी।
अगर यहाँ पे कपड़ा कम ज़्यादा हुआ भी होगा, बाद में इसे निकालने के बाद कपड़े को कटिंग करके एडजस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, जब भी इसे आप बनाएंगे छायादार जगह में ही बनाना चाहिए। इसके ऊपर बिल्कुल भी धूप नहीं पड़ना चाहिए जब तक पूरी तरह से बन के रेडी ना हो जाए। अगर बनाते समय धूप पड़ती है या फिर धूप में रखते हैं, कपड़ा बहुत जल्दी सूखने लगती है, जिसकी वजह से क्रैक हो सकती है या फिर निकालने के बाद कपड़ा जो है फैल सकती है। इसलिए छायादार जगह में ही बनाना चाहिए। तो चलिए इसे एक दिन के लिए सूखने देते हैं। तो कुछ इस तरीके से दूसरे दिन अच्छा से सूख चुका है। दोबारा फिर से हमें इस तरीके से कपड़ा लेना है जो पहली बार में कपड़ा लिए थे। इस तरह से इस कपड़े के अलावा और एक कपड़े की पीसेस की लंबाई कट करके लेना है। जिस कपड़े को लंबाई पीसेस में कट करके लेंगे, कुछ इस तरीके से नाप कर ही लेना चाहिए, जो कि आगे बनाने में आसान होगी, देखने में भी फिनिशिंग दिखाई देगी। इसके लिए इस तरीके से नाप कर ही कपड़े को कटिंग करना चाहिए। यहाँ पे दोबारा कपड़े को डालने से पहले जो कपड़ा पहले से बंधा हुआ है उसे आपको खोल लेना है। उसके बाद दोबारा सीमेंट और पानी डाल के मिक्सर तैयार करना है। उसके बाद जिस कपड़े को गोलाई आकार में कटिंग किए होंगे, कुछ इस तरीके से सीमेंट मिक्सर में अच्छा से दोबारा भिगा लेना है। वैसे यहाँ पर चाहे तो सिंगल कपड़े में भी कर सकते हैं, डबल कपड़े डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा मजबूती देने के लिए यहाँ पे डबल कपड़े ले रही हूँ। आप भी चाहे इस तरह से ले सकते हैं। उसी तरह से ही सीमेंट मिक्सर में डालने के बाद एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद दोनों हाथ से फैलाते हुए बैलून के ऊपर रखना है। कपड़े को सब तरफ से एडजस्ट करना है। लेकिन यहाँ पर ये जो कपड़ा है, कपड़े को कटिंग करते समय जो बीच की सेंटर पॉइंट है उससे मैंने कम चौड़ाई रखी हूँ। इसी तरह से ही कम चौड़ा होना चाहिए। उसके अलावा कपड़े की लंबाई भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जिस कपड़े को कुछ इस तरीके से लंबाई में कटिंग करके लिए होंगे, उसे भी सीमेंट मिक्सर में अच्छा से भिगा लेना है। भिगाने के बाद एक्स्ट्रा पानी निचोड़ के निकाल दीजिए। नीचे इस तरीके से फैला लीजिए। उसके बाद इस तरह से आपको लोहे की तार लेना है। जो लोहे की तार होगा कपड़े से लंबाई होना चाहिए। कपड़े के ऊपर लोहे की तार को रखने के बाद कपड़े को कुछ इस तरीके से आपको रोल करना है। जब इस तरह से कपड़े के ऊपर तार रख के जब भी कपड़े को रोल करते हैं, तार जो है बीच में बनी रहती है। उसके बाद इस तरीके से उठाते हुए बेलन के ऊपर से लेते हुए इस तरीके से आपको अच्छा से बांध लेना है। यहाँ पे अच्छा से टाइट बांध लेना है ताकि वो आगे खुले ना। तार को बांधते समय कपड़े को भी एडजस्ट करना है ताकि ये अभी गीला है। जितना अच्छा से कपड़े को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, सूखने के बाद उतना ही फिनिशिंग दिखाई देगी। यहाँ पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद दोबारा इसके ऊपर हमें कोटिंग करना है। कोटिंग करने के लिए दोबारा सीमेंट और पानी मिला के मिक्सर तैयार करना है। मिक्सर जो है थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। यहाँ पे कोटिंग करते समय अगर मिक्सर गाढ़ा रखते हैं तो बहुत अच्छा से स्ट्रॉन्ग बन के तैयार होती है। निकालते समय भी बहुत आसानी से निकल जाती है, ना कि क्रैक होती है, ना कि कपड़ा फैलती है। इसलिए यहाँ पे कोटिंग करते समय मिक्सर गाढ़ा होना चाहिए। वैसे यहाँ पे आप अगर चाहे तो 1 से 2 बार भी कोटिंग कर सकते हैं। जैसे कि एक बार कोटिंग करने के बाद ये अच्छा से सूख जाती है तो दोबारा भी कोटिंग कर सकते हैं। सूखने के बाद यहाँ पे बार बार पानी डाल के भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पानी डालना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है जब ये अच्छा से सूख जाती तो। वैसे यहाँ पे जब इस तरीके से कपड़ा और सीमेंट से क्राफ्टिंग करते हैं, यहाँ पे सिर्फ आकार देते हैं, लेकिन आगे जो काम करना है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी जाके ये स्ट्रॉन्ग बन के तैयार होती है। हम अपने गार्डन डेकोर के लिए जब इस तरीके से बनाते हैं तो कुछ साल तक हम अपने गार्डन में यूज़ करना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ही अच्छा से फिनिशिंग के साथ कोटिंग होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। उसे एक दिन के लिए सूखने देते हैं, फिर उसे निकालते हैं, आपसे शेयर करते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 दिन के बाद काफ़ी अच्छा से स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसके अंदर जो बैलून था सुई की मदद से कुछ इस तरीके से हम फोड़ने वाले थे, लेकिन यहाँ पर अपने आप जो है फूट चुका है। जैसे कि देखिए इसके अंदर कुछ इस तरीके से बैलून जो है पड़ा हुआ है। इससे पहले इसके ऊपर मैंने 1 से 2 बार पानी डाली थी, जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह से आपको सूखने के बाद पानी डालना चाहिए। उसके बाद जिन डब्बियों को लगाए थे कुछ इस तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे, बहुत आसानी से इस तरह से निकल जाएगी। वैसे कुछ समय पहले इसके ऊपर मैंने पानी डाली थी, जिसकी वजह से बहुत आसानी से कुछ इस तरीके से निकल जा रही है। अगर आपको भी निकालने में परेशानी हो तो निकालने से पहले पानी डाल सकते हैं। उसके बाद जब इस तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे, बहुत आसानी से निकल आएगी। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए यहाँ पे आराम से आपको काम करना है। जब इस तरीके से पलटा के निकालेंगे, प्लास्टिक पोर्ट्स के ऊपर इस तरीके से आपको सीधा रखना है। उसके बाद अंदर जो पोर्ट्स होगा कुछ इस तरीके से घुमाते हुए निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरीके से बहुत आसानी से निकल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से नीचे बिछाने के लिए प्लास्टिक चाहिए होगी। इस तरीके से नीचे प्लास्टिक बिछाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि आगे निकालने में बहुत आसान होगी। उसके अलावा इसके अंदर मिक्सर भरने के लिए हमें मिक्सर तैयार करना होगा, जिसके लिए 70% सैंड और 30% हमें सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों को मिलाकर मिक्सर तैयार करना है।
उसके अलावा मिक्सर भरने से पहले कुछ इस तरीके से प्लास्टिक पाइप की जरूरत पड़ेगी। प्लास्टिक पाइप को अंदर डाल के कुछ इस तरीके से आपको नाप लेना है। अंदर डालने के लिए प्लास्टिक पाइप हमें जितना जरूरत होगी उतना ही काट के लेना है। उसके बाद जिस प्लास्टिक पाइप को कट करके लिए होंगे कुछ इस तरीके से आपको बिल्कुल बीच में रखना है। जो मिक्सर तैयार किए होंगे उससे आपको इस तरीके से भरते जाना है। मिक्सर को भरते समय प्लास्टिक पाइप के अंदर मिक्सर नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से ध्यान में रखते हुए सब तरफ से आपको भरना है। भरते हुए कुछ इस तरीके से ऊपर तक आपको भर लेना है। यहाँ पे इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए, जो प्लास्टिक पाइप होगा बिल्कुल बीच में होना चाहिए, वन साइड नहीं होना चाहिए। इसे 2 दिन के लिए छायादार जगह में रखना चाहिए। जब ये अच्छा से सूख जाएगी उसके बाद इसके ऊपर पानी डाल के स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। बीच बीच में अगर पानी डालते हैं तो पहले से बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पे लास्ट कोटिंग करने से पहले अगर कैंची की मदद से इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा अगर कट करके निकाल लेते हैं तो देखने में काफ़ी फिनिशिंग दिखाई देती है। इसलिए इस काम को करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके ये फिनिशिंग दिखाई देती है। यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा जरूर है, लेकिन जितना अच्छा से आप फिनिशिंग के साथ इसे बनाएंगे देखने में उतना ही खूबसूरत दिखाई देगी। इस तरह से फिनिशिंग करने के बाद आगे जो काम करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके इसके अंदर जो पानी की फ्लो होगा सब तरफ से बराबर गिरेगी। जैसे कि फ्रेंड, अगर आप यहाँ पे छोटा साइज बनाना चाहते हैं तो बैलून के अंदर हवा कम भरिए, जो पोर्ट्स होगा छोटा साइज ले सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं इससे भी अगर आपको बड़ा साइज बनाना है तो बैलून को और थोड़ा सा फुला के बड़ा साइज बना सकते हैं। अंदर जो पोर्ट्स मैंने डाली थी उससे भी आप बड़ा ले सकते हैं, जो कि इससे बड़ा साइज बन सकती है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी फिनिशिंग के साथ कुछ इस तरीके से कपड़े को कट करके निकाल लेते हैं तो देखने में भी कुछ इस तरीके से काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। बनने के बाद देखने में तो खूबसूरत होता ही है, लेकिन अंदर से भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह से ही होना चाहिए। जब इस तरह से कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पे लास्ट कोटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए दोबारा आपको सीमेंट और पानी मिला के कुछ इस तरीके से आपको मिक्सर तैयार करना है। उसके बाद ब्रश की मदद से अंदर से बाहर से अच्छा से आपको कोटिंग करना है। यहाँ पे जितना अच्छा से फिनिशिंग के साथ कोटिंग करेंगे देखने में उतना ही फिनिशिंग दिखाई देगी। इसी तरह से अंदर से बाहर से कोटिंग करना चाहिए। इस तरह से जब भी अच्छा से कोटिंग कर लेते हैं तो 1 दिन के लिए सूखने देना है। उसके बाद कलर पेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कलर पेंट करने से पहले इसे चेक करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो चलिए इसे सूखने देते हैं। जब इस तरीके से अच्छा से सूख जाए, यहाँ पे पेंट करने से पहले पानी का फ्लो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कुछ इस तरीके से प्लास्टिक पाइप को बंद रखना है, उसके बाद ऊपर से इस तरह से पानी डालना है। आपको ये चेक करना है किधर साइड कितना पानी गिर रही है, उसी हिसाब से आगे इसे हमें कोटिंग करना है, जो कि बराबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके सब तरफ से पानी गिरती है। बाहर की ओर पानी गिरते समय पानी का धार किधर कितना था उस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ इस तरीके से आपको दोबारा कोटिंग करना है, जो कि पानी की फ्लो जो है सब तरफ बराबर रहेगी। उसके लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से गाढ़ा मिक्सर बनाना है। जहाँ से भी आपको कम ज़्यादा दिखाई दे यहाँ पर कोटिंग कर लेना है। उसके बाद ही पेंट करना चाहिए। अगर इससे पहले ही पेंट कर देते हैं, बाद में जब भी ये प्रॉब्लम आती है तो दोबारा इस तरीके से कोटिंग करने में परेशानी होती है, दोबारा फिर से पेंट करना होता है। इसलिए पहले ही इस तरह से चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोटिंग होने के बाद इसे हमें 1 दिन के लिए सूखने देना है। उसके बाद दोबारा चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरे दिन अच्छा से सूख चुका है। अभी इसे हमें दोबारा चेक करना है। उसके लिए इस तरीके से प्लास्टिक टब की ज़रूरत पड़ेगी। टब को ले लेना है। टब के अंदर कुछ इस तरीके से आपको स्टैंड रखना है। इस तरह से स्टैंड बहुत आसानी से बाजार में मिल जाती है। स्टैंड के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको सीधा रखना है। यहाँ पे इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए, जहाँ कहीं भी रखेंगे वहाँ पे ढलान नहीं होना चाहिए, नीचे का बैलेंस भी बराबर होना चाहिए। उसके बाद पाइप के रास्ते को क्लीन कर दीजिए। दोबारा फिर से इस तरीके से आपको पाइप की टुकड़ा लेना है, जो कि ऊपर की ओर से डालते हुए नीचे की ओर आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ पर मोटर के साथ फिट करना है। इसलिए इस तरीके से पाइप डालना भी जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको एमस्लिक लेना है, उससे इस तरीके से अच्छा से मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ पे देखिए जो पाइप के आसपास गैप है उस गैप को अच्छा से आपको पैक कर लेना है, ताकि पानी जो है रिटर्न नीचे ना जाए। इसलिए इस तरीके से यहाँ पे पैक करना भी उतना ही जरूरी है। उसके बाद कुछ इस तरह से जो पानी की मोटर होती है, मोटर को लेके इस पाइप के अंदर इस तरीके से आपको फिट कर लेना है। उसके बाद इस टब में आपको पानी भर के देख लेना है, जो कि यहाँ पे पता चल जाएगी पानी की धार बराबर है या नहीं है। उसी हिसाब से आगे हमें इसे पेंट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं पानी की धार सब तरफ से बराबर गिर रही है। जब इस तरह से चेक कर लेते हैं उसके बाद पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे व्हाइट कलर कर रही हूँ, जो कि ये वाटरप्रूफ होता है। वैसे भी यहाँ पे वाटरप्रूफ कलर ही होना चाहिए, जो कि पानी से ना निकले। इसके ऊपर आप चाहे जो भी कलर करना चाहेंगे कर सकते हैं,
लेकिन सबसे पहले सीमेंट के ऊपर इस तरह से व्हाइट कलर ही करना चाहिए, जो कि आगे इसके ऊपर जो भी आप कलर करेंगे काफ़ी उभर के दिखाई देगी। वैसे यहाँ पे चाहे आप अपने हिसाब से कलर पेंट कर सकते हैं, जैसे कि जिस तरह से रंग आपको पसंद हो उसी तरह से कर सकते हैं, या फिर स्प्रे पेंट करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं, या फिर जो भी आप इसके ऊपर आर्ट करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं। देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगी। अगर आप भी मेरी तरह गार्डनिंग करते हैं, गार्डन को डेकोर करना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से इस तरह से फाउंटेन आप अपने घर पे ही बना सकते हैं। उसके अलावा जब इस तरह से घर पे ही तैयार करते हैं तो बहुत कम खर्च में काफ़ी मजबूती के साथ बन के तैयार हो जाती है, जो कि हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जब इस तरीके से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, आप अपनी गार्डन में जिस तरह से भी रखना चाहते हैं, चाहे इस तरीके से हाइट बना के भी रख सकते हैं या फिर ज़मीन में भी रख सकते हैं, प्लांट्स के साथ बहुत खूबसूरती के साथ आसपास डेकोर भी कर सकते हैं, जो कि हमारी गार्डन देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं।